कौन नहीं जानता अपना भविष्य जानता? कौन नहीं चाहता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है हमें पहले से पता चल जाए? पर हमारे लिए ये समझना आवश्यक है, ज्योतिष जिस वक्त बनाई गई वो कर्मों को पढ़ने की लिपि है। कर्मों को पढ़ना अर्थात आप ग्रह नक्षत्र के माध्यम से मनुष्य के पूर्व कर्मों को पढ़ सकते हैं, कहीं हद तक उनके बारे में बता सकते हैं, कहीं हद तक आप उनके स्वभाव को समझ सकते हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। पर जो भी घटनाएं हैं ये ऐसी ही होंगी, ये 100% कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान अर्थात आप अपने भविष्य से जितनी भी योजनाएं पहले से निर्धारित हैं, आप वर्तमान कर्मों को बदलकर उन्हें बदल सकते हैं। आप अपने वर्तमान कर्मों में परिवर्तन लाकर अपने भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इतना अधिकार भगवान ने हम सबको दिया है, क्योंकि मनुष्य का जन्म कर्म प्रधान है। आपको अधिकार दिया गया है, आप अपना काम कर सकते हैं। तो अगर हमारे वर्तमान कर्म शुद्ध होंगे तो भविष्य हमारा पहले से शुद्ध है, भविष्य हमारा पहले से सुधरा हुआ है। तो हमें प्रयास करना है कि भविष्य जानने की अपेक्षा हम आज के वर्तमान पर ध्यान दें, आज के कर्मों को शुद्ध करें, आज के कर्मों को सुधारें, तब जाकर आपका फ्यूचर पहले से ब्राइट हो जाएगा। तो अभी से हम अगर योजनाएं बनानी शुरू कर देंगे, हमारे अनुसार भविष्य नहीं चलता। वो तो जो होना है वो होकर रहेगा, हम बदल नहीं सकते और ना ही पूरी तरह से हम जान सकते हैं। इसका उदाहरण देते हुए एक बार महाभारत में द्रौपदी जी ने भगवान से पूछा था कि प्रभु आप तो भविष्य देख लेते हैं, आप बताइए हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन जीतेगा युद्ध में, हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे? तब भगवान ने कहा था कि मैं भविष्य नहीं देखता, मैं मनुष्य को देखता हूँ, उसके आज के कर्म देखता हूँ और उसके आज के कर्म को देखकर मैं उसके भविष्य का अनुमान लगाता हूँ। और वो अलग बात है कि मेरा अनुमान हर बार सही निकलता है। तो इस बात का यह अर्थ नहीं कि भगवान भविष्य नहीं, वो देख सकते हैं भविष्य सबका, पर उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है कि आप भविष्य देखने का प्रयास मत करिए। हम क्या जान लेंगे, हम क्या कर लेंगे अगर हम जान भी गए कि क्या होने वाला है? बदल तो सकते नहीं, बदलने की तार तो नहीं है, बस इतना होगा कि समय से पहले जान जाएंगे। अगर अच्छा होगा तो हम समय से पहले प्रसन्न हो जाएंगे, और मान लीजिए आपके अनुसार घटनाएं नहीं है तो समय से पहले हम उदास हो जाएंगे, और हो सकता है फिर हम अपना काम भी बेहतर ना कर पाए। तो इससे बेहतर है कि आप भविष्य जानने का प्रयास ही मत करिए। जो हो रहा है वो सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दीजिए कि आप देखिए, आप समझिए, आप ज्यादा समझदार हैं, वैसे भी जो मेरे लिए उचित होगा आप वही करेंगे। तो इतना विश्वास आप उन पर रखें, तब वो हर एक क्षण आपका साथ निभाते हैं। तो ये सारी बातें शुकदेव मुनि परीक्षित महाराज को बताते हैं। उसके बाद नरकों का विवरण आता है। नरक अर्थात कि जहां पर मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल दिए जाते हैं, सजा नहीं दी जाती है, या आपके कर्म फल है, फल दिया जाता है। तो अगर अच्छे कर्म हैं तब तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो कई टीकाकरणों में ये वर्णित है कि स्वर्ग और नरक ये अलग से लोक हैं, और कई विद्वान ये कहते हैं कि इसी दुनिया में स्वर्ग भी है, नरक भी है। अगर आपके कर्म उचित है तो यही जीवन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, और उचित नहीं है तो फिर आप यहाँ रहकर भी सुखी नहीं रहेंगे, वो नरक के तुल्य है। तो अलग अलग टीकाकरण में, अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके से इन तथ्यों की व्याख्या की गई है। पर हमारे लिए समझना आवश्यक है कि ये जो भी हो, कहीं भी हो, ये वास्तव में हमारे कर्म के फल हैं, जो हर हाल में हमें मिलकर रहेंगे। कर्म कट नहीं सकते। देखिए, हमें कभी भी अपने कर्म काटने की कोशिश नहीं करनी है।